नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रऊफ रूफ़ी और आप देख रहे हैं तारीख नामा। नाजरीन, आज का तारीख नामा तारीख के अजीम तरीन पलवान, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े पलवान, रुस्तुम हिंद, रुस्तुम ज़मा, बल्कि वर्ल्ड के सबसे चैम्पियन, जो उसे खिताब भी दिया गया था, अजीम गामा पलवान के बारे में है। गामा पलवान अमेरिका, यूरोप यानी बरतानिया, फ्रांस, आज का यूरोप, आज का हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बंगाल, यानी दुनिया के कोने कोने से तकरीबन 200 से ज़ायद अपने वक्त के माने हुए पहलवानों को अजीम गामा पहलवान ने शिकस्त दी थी। नाजरीन, दुनिया का तेज़ तरीन रेसलर था अजीम गामा पहलवान। नाजरीन, मैं उनके बायोडेटा से पहले आपको उनकी चंद अचीवमेंट्स बताता हूं कि गामा पहलवान जब यूरोप में बरतानिया गया तो उस वक्त वहां के सारे रेसलर, सारे पहलवान खौफजदा हो गए और कोई उसका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं था। नाजरीन, सबसे पहले वहाँ के मरूफ पहलवान, बल्कि वो अमेरिका के पहलवान थे, डॉक्टर रूलर, उन्होंने हामी भरी। वो भी बहुत बड़े पहलवान थे। डॉक्टर रूलर, जिनका कद 7 फुट से भी ज़्यादा था, जो भारी भरकम थे, जो 300 पाउंड से ज़्यादा वजनी थे। नाजरीन, उनका जब गामा पहलवान से मुकाबला हुआ इंग्लैंड में, तो गामा पहलवान ने सिर्फ 1 मिनट और 42 सेकंड में उनको हरा दिया। ना सिर्फ उनको हरा दिया, बल्कि उनकी पसली की 2 हड्डियां भी टूट गई थी। उस पर वहाँ के जितने, बल्कि पूरी दुनिया के बड़े जो उस वक्त रेसलर थे, पहलवान थे, फ्रैंक गोच, उसके बाद ज़ुबेस्को, जिसका पूरी दुनिया में उस वक्त बहुत बड़ा नाम था, वो हो गए। पोलैंड के जॉर्ज हो गए। उसके बाद जापान के मार्शल आर्ट्स के, बल्कि रशिया में भी उनका बड़ा यद्दे तोला था, टेटो म्याक से। ये सारे लोग डर गए और कोई उसका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं था। तो उनका खौफ था। रुस्तुम ज़मा, रुस्तुम हिंद, अजीम गामा पहलवान, इतना बड़ा नाम था। नाजरीन, अजीम गामा पहलवान 1878 को अमृतसर में पैदा हुए और अजीज़ बख्श इनके जो वालिद थे, यानी वो राजा धोनी सिंह के दरबार से वाबस्ता थे, वो भी पहलवान थे। असल इनका नाम जो था रुस्तुम ज़मा गामा पहलवान का, ग़ुलाम मोहम्मद बख्श बट था। नाजरीन, जब इनकी उम्र 6 साल हुई तो इनके वालिद वफ़ात पा गए। फिर इनके दादा नून पहलवान ने इनकी परवरिश की। नून पहलवान भी थोड़े ही अरसे बाद वफ़ात पा गए। फिर इनके मामा एदा पहलवान, जिसको एदा कहते थे, उन्होंने इनकी तरबियत की और बुनियादी कुश्ती के बुनियादी गुर, बुनियादी तराकीब उन्होंने इसे सिखाई। नाजरीन, पूरे इंडो पाक के, बल्कि हिंदुस्तान के, जब इनकी उम्र 10 साल हुई नाजरीन, तो उस वक्त सबसे पहले वहाँ पर एक जोधपुर का एक मेला था, बहुत बड़ा मेला था। तो ये वहाँ पर शिरकत करने के लिए गए। वहाँ पर 400 पहलवानों का मुकाबला था, जो बेसिकली डंड और उसमें ये है कि जो पुशअप्स थे वो लगाने, यानी स्टेमिना का मुकाबला था। तो इन्होंने 400 प्लेयर का वो मुकाबला जीता और जीत कर पूरे हिंदुस्तान में इनका शोहरा फैल गया। इनकी शोहरत हो गई कि एक ऐसा 10 साल का लड़का आया है जिसने सबको, बड़े बड़ों को मात दे दी है। नाजरीन, रहीम बख्श पहलवान, जो उस वक्त रुस्तुम हिंद था, वो इसको देखने के लिए आया था। रहीम बख्श सुल्तानी वाला, जो गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखता था, वो इसे देखने के लिए आया था। नाजरीन, मैं आपको इनके यूरोप के दौरे के बारे में बता रहा था। यूरोप में उसके बाद दुनिया के बड़े बड़े जो वहाँ पे रेसलर थे, उन्होंने उस वक्त के बड़े रेसलर ज़ुबेस्को को
یعنی انہوں نے لعنت ملامت کی کہ آپ کیسے ریسلر ہیں کہ آپ کے گھر میں ایک ہندوستان جیسے ملک سے ایک بندہ آیا ہے، وہ چیلنج کر رہا ہے کہ کوئی آ کے میرے ساتھ لڑے۔ تو اس پر ناظرین زوبیسکو نے وہاں پر تقریباً 12,000 کے مجمع میں ایک اسٹیڈیم میں ان کا مقابلہ کیا تھا۔ یہ بش اسٹیڈیم، شیفرڈز بش اسٹیڈیم میں 12,000 کے مجمع کے سامنے جب مقابلہ ہوا تو یہ تقریباً 1 گھنٹہ 40 منٹ تک مقابلہ جاری رہا، اور بلا آخر دنیا کے بڑے ریسلر زوبیسکو کو شکست ہوئی، وہ تھک ہار کر ٹوٹ گیا اور انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ ناظرین 1910 کو انگلینڈ سے جب عظیم گاما پلوان واپس اپنے وطن واپس لوٹا تو اس وقت اس کا تاریخی استقبال ہوا تھا، لیکن وہ اس وقت بھی رستم ہند نہیں تھا۔ رستم ہند اس وقت رحیم بشک سلطانی پہلوان تھا جن کا تعلق گوجرانوالا سے تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ان سے مقابلہ، بلکہ اس سے پہلے اس نے تمام ریاستوں، جو 500 سے زائد ریاستیں تھیں، علاقے تھے، ان کے نامی گرامی رستم کو یہ شکست دے چکا تھا۔ اس نے پورے ہندوستان بلکہ ارد گرد کے علاقوں میں اپنی ان کی شہرت کی ایک دھاک بیٹھ گئی تھی۔ اس کے بعد ان کا رستم ہند رحیم بشک سے مقابلہ ہوا۔ رحیم بشک سے اس کے 4 مقابلے ہوئے۔ جو آخری 2 مقابلے تھے وہ 3 گھنٹے اور 2 گھنٹے پر محیط تھے، اور بالآخر چوتھے مقابلے میں رستم ہند رحیم بشک پلوان بھی ان سے مات کھا گیا۔ پہلے مقابلے برابر رہتے تھے۔ اس کے بعد ان کو رستم ہند کا خطاب دیا گیا۔ ناظرین میں اس سے پہلے اپنا عظیم گاما پلوان کا ایک واقعہ آپ کو بیان کرتا ہوں جو بڑا ہی انمول ہے۔ ایک مرتبہ عظیم گاما پلوان کوئی چیز لینے کے لیے ایک دکاندار کے پاس گئے، تو کسی بات پر دکاندار نے جو ترازو یعنی تولنے والا جو باٹ ہوتا ہے وہ ان کے سر میں مارا۔ وہ لوہے کا تھا، تو اس پر یعنی کہ ان کے سر سے خون بہنے لگا۔ لوگ جمع ہو گئے کہ رستم ہند عظیم گاما پلوان کو اس دکاندار نے مارا ہے۔ تو سب نے کہا کہ پلوان جی اسے اٹھا کے پھینک دو۔ کسی نے کہا کس طرح مارو، کسی نے کہا اس طرح مارو، لیکن گاما پلوان نے کہا نہیں، میں اس کو نہیں ماروں گا، بلکہ اس نے ایک مفلر اپنے سر پہ لپیٹا اور چل دیا، اور جاتے جاتے لوگوں کو کہا، وہ اس کے الفاظ برے بہت ہی سونے سے تولنے کے مترادف ہیں۔ ناظرین انہوں نے کہا مجھے میری برداشت نے پلوان بنایا ہے، مجھے میری طاقت نے پلوان نہیں بنایا، یعنی میں اس کمزور پر میں وہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اور وہ چل دیا۔ ناظرین اس دور کے پلوان بھی عظیم تھے، یعنی اس دور کے جو پرانے عراق کے لوگ تھے وہ بلا شبہ عظیم تھے۔ ناظرین جو عظیم گاما پلوان جو اس وقت جب برطانوی پرنسس آف ویلز نے 1922 میں دورہ کیا تو انہوں نے اس وقت اسے سلور کے گدے پیش کیے۔ 1927 تک پورے ہندوستان میں کوئی اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، تمام پلوانوں کو یہ ہرا چکا تھا۔ 1929 کو فرانس کے ایک پلوان کے ساتھ ان کی آخری کشتی ہوئی تھی، وہ پٹیالہ کے گراؤنڈ میں، وہاں پہ تقریباً 10,000 سے زائد افراد موجود تھے۔ تو انہوں نے بلکہ وہاں نواب آف بھوپال بھی موجود تھے، نواب آف بھوپال اور باقی بھی ریاستوں کے نواب موجود تھے۔ تو انہوں نے وہاں پہ یعنی کہ اس کو فرانس کے پہلوان کو فرگوسن کو انہوں نے شکست دی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ٹیلرسن تھے ان کو شکست دی۔ ناظرین اسی موقع انہیں رستم زماں گاما پلوان کا بھی لقب، بلکہ اس کے بعد
ज़ुबेस्को जो दुनिया का बड़ा पहलवान था, उसने एक मरतबा फिर चैलेंज किया, क्योंकि यूरोप में जब ये यूरोप से वापस आ गए थे गामा पहलवान, तो उस पर वहाँ पे लोगों ने उन पर तनकीद की थी। तो उन्होंने फिर पटियाला के राजा को, मुख्तलिफ नवाबों को कहा था, बल्कि हिंद की गवर्नमेंट को कहा था कि मैं दोबारा इनसे लड़ना चाहता हूँ। उस पर वहाँ पर इनका एक मुकाबला हुआ, वो भी पटियाला में हुआ था, जिसमें 40,000 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। और उस वक्त तमाम इन हिंदुस्तान की ज़्यादातर उनके अपना रियासतों के नवाब मौजूद थे, अंग्रेज़ वायसराय गवर्नर मौजूद थे। जब इनका मुकाबला हुआ दुनिया के सबसे बड़े रेसलर से, ज़ुबेस्को से, तो इन्होंने नाजरीन सिर्फ 42 सेकंड में उसे चारों शाने चत कर दिया, बुरी तरह से उसे हरा दिया, जिस पर इसे रुस्तम ज़मा गामा पहलवान का खिताब दिया गया था, बल्कि इसे वर्ल्ड चैम्पियन का खिताब, कि पूरी दुनिया में इसका कोई वो नहीं था, कंपटीटर नहीं था। नाजरीन, मैं अब आपको अजीम गामा पहलवान की रोज़ाना के खुराक के बारे में बताता हूँ। अजीम गामा पहलवान रोज़ाना 6 मुर्गियाँ और 36 अंडे, 11 पाउंड डेली मटन, आधा किलो घी, 10 लीटर दूध, और उसके बाद आधा किलो बादाम और मौसमी फलों के रस की 3 बाल्टियाँ डेली पीते थे। उसके बाद नाजरीन 5,000 डंड और 3,000 बैठकें ये रोज़ाना लगाते थे, और तकरीबन 95 किलो वज़न गले में डालकर रोज़ाना मीलों दौड़ते थे। नाजरीन, ये इनका स्टेमिना था, और इनकी फ़ाइट में इतना तेज़ी होती थी कि ये मद्दे मुकाबल को सोचने का मौका ही नहीं देते थे। नाजरीन, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नाजरीन, मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि रुस्तम ज़मा गामा पहलवान मरहूमा कलसूम नवाज़, यानी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की जो मरहूमा बेगम थी, वो इनकी पोती थी। ये बल्कि क़याम पाकिस्तान से के बाद, मैं थोड़ा सा क़याम पाकिस्तान से पहले 1945 तक इसके 4 बेटे और 5 बेटियां थी। इनके चारों बेटे, नौजवान बेटे, जवानी में ही, अहद शबाब में ही फौत हो गए थे। उस गम ने इसे हार्ट का पेशेंट बना दिया था। इनका आखिरी बेटा जलाल 13 साल की उम्र में 1945 में उसकी वफ़ात हुई। तो ये चंद दिन इन्होंने ये बोल भी नहीं सकते थे, सख्ते में आ गए थे। नाजरीन, क़याम पाकिस्तान, ये बल्कि हार्ट पेशेंट हो गए थे जब नौजवान सारे यानी कि बेटे फौत हो गए, तो उसके बाद हार्ट पेशेंट हो गए। और जब क़याम पाकिस्तान के बाद ये पाकिस्तान है, तो सबसे पहले ये कराची गए। कराची में इन्होंने वहाँ पे गामा, रुस्तम ज़मा गामा ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू की, जो नाकाम हो गई। नाजरीन, उसके बाद ये लाहौर आ गए। लाहौर में, क्योंकि ये भट्ट फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, और भट्ट फैमिली लाहौर में ज़्यादातर यहाँ पे मुकीम थे, तो यहाँ पर आकर ये तकरीबन 1960 तक ज़िंदा रहे। 1960 में म्यू हस्पताल में ही हार्ट के पेशेंट होने की वजह से इनकी डेथ हो गई थी। नाजरीन, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि मज़ीद भी आपको अपडेट्स बर वक्त मिलती रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।